सेंट्रल यूनिट से आप लोगों को सलाह मशवरा करना चाहिए और सेंट्रल यूनिट के पास जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो पूर्वानुमान करने की योग्यता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इलाके में काम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए अनुमति दी जा सकती है और उसमें आपको सलाह दिया जा सकता है कि इसको इस तरीके से किया जाए। तो इसलिए उस आंदोलन को अनुमति लेकर करना है। अनुमति लेकर करने के बाद क्या होगा कि जब अगर हमने अनुमति दिया तो जिम्मेदारी हमारी है, केवल आपकी नहीं है। अगर आपने अनुमति के बगैर कर दिया तो फिर तो ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा आप कर सकते हैं मगर आपके पास तजुर्बा नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है। जिस व्यवस्था से लड़ना है वो व्यवस्था कितने बड़े पैमाने पर दबाव डालती है और सारे रिसोर्सेस का उपयोग और प्रयोग करती है, वो आपको तजुर्बा नहीं है। तो इसको काउंटर कैसे करना है, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ना है, ये हमारे पास तजुर्बा है। उस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमति लेकर करो तो आपको फायदा होगा। दूसरा पक्ष है सलाह लेने का या अनुमति लेने का, वो कानूनी पक्ष है। ये कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 3.5 लाख लोग हमने नागपुर में इकट्ठा किए, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने दिया। वहां के पुलिस कमिश्नर ने हाई कोर्ट में लिखित रूप से लिख कर दिया था कि हिंसा होगी, ये लोग हिंसा करने के इरादे से आए हैं। ये हलफनामा दाखिल किया सरकार ने, कमिश्नर ने, और वो हमारे वकील जो है हमारे आंदोलन के लिए अनुमति देने के लिए बहस कर रहे थे, एडवोकेट मिर्जा। तो जब बहस कर रहे थे तो जो जज है वो कह रहा था कि अगर आप इतना शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हो तो आपने अनुमति का करो। तो जज बोला, इतने में जो सरकारी पक्ष है वो सरकारी पक्ष वालों ने जज के सामने एक पैकेट रखा। पैकेट रखने के बाद जज ने हमारे वकील को कहा कि मैं आपकी बात और सुनना चाहता हूं। आप सही कह रहे हैं, आपकी बात सुनना चाहता हूं। ये पैकेट आया है, थोड़ा मैं कैबिन में जाकर इसको पढ़कर फिर आता हूं 10 मिनट गए। और वो सरकार ने, कमिश्नर ने जो पैकेट रखा था, दिया था, वो पढ़ा। उसमें लिखा था कि लोग हिंसा करने वाले, ये लिखा था उसमें। तो जज ने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद वो वहां आया, आते ही वकील की सुने बगैर फैसला घोषित कर दिया कि रिजेक्ट, आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट। वकील की सुनोगी तो वहां के कमिश्नर ने हाईकोर्ट को गुमराह किया और ऐसा कहा। तो हाईकोर्ट ने हमारे विरोध में फैसला दिया। तो हाईकोर्ट ने जब हमारे विरोध में फैसला दिया तो 4 तारीख को शाम को कार्यकर्ता के घर में हमने मीटिंग की और फैसला किया कि हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो अब हम लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में जाना होगा। तो ये हमको नहीं करना है। तो इसलिए ये निर्णय किया गया कि सारे इलाके से लोग अपने अपने जगह से निकल गए हैं तो उनको बुलाया, उनके बुलाने का निर्णय लिया कि आया, उनको बुलाया। और जो जगह तय की गई थी वहां पुलिस वाले इकट्ठा होने नहीं देंगे, तो गुप्त रूप से इंदिरा चौक जो है निर्धारित किया गया कि यहाँ इकट्ठा होंगे। इंदिरा चौक पर इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया और सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होके और वहां मैं जाऊं और जाकर वहां ये आंदोलन जो नागपुर में हो रहा है, ये
आंदोलन अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही हमको आंदोलन की अनुमति देगा, अब ये आंदोलन दोबारा करेंगे। अभी ये आंदोलन हम लोग स्थगित करते हैं। ऐसा मैं रैली में जाकर अनाउंस करूंगा, फिजिकल उपस्थित रह के। ऐसा निर्णय 4 तारीख को हाईकोर्ट ने निर्णय देने के बाद हमने किया। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो आंदोलन तहसील में आप करना चाहते हो, जिले में करना चाहते हो, कमिश्नरी में करना चाहते हो या स्टेट में करना चाहते हो, वो हमसे सलाह करना होगा। हमारे पास ज्यादा तजुर्बा है। तो फिर जब मैं वहां जाकर ऐलान करने वाला था, तो जाने के पहले ही सवेरे 10 बजे मुझे डिटेन कर लिया पुलिस। वहां पुलिस चौकी में लेकर गई। तो स्वाभाविक रूप से जब वो डिटेन करके चली गई, तो फिर हमको उस परिस्थिति में निर्णय करना। वैसे परिस्थितियां बदलती रहती, बदले हुए हालात में फैसले करने के लिए। तो फिर हमने निर्णय किया कि अब उन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकार है, और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 6 अक्टूबर को हमारा आंदोलन था और 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अंग्रेजी शब्द है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्यों किया। आर्टिकल 19 के तहत आपको मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आंदोलन करने का। सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसला कर चुकी है, एक से कई बार फैसला कर चुकी है। तो हमारे जो लोग हैं, वो लोग बहुत सारी बातें ध्यान नहीं रखते। और कौन लोग ध्यान नहीं रखते? ज्यादातर कौन लोग ध्यान नहीं रखते? जो लोग ऐसा कहने वाले लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। बस उनको क्या इसके अलावा उनको लगता कुछ करने की जरूरत नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के भी, बाबा साहब अम्बेडकर आपके गुरु है, उनका आप जय करना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे बुद्धा, बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे ज्योतिराव फुले। मुझे तो नहीं लगता वो जय 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 फुले ऐसा बाबा साहब ने कुछ कहा क्या है? क्या वो कहा गया? वो पत्रकार वो इधर मुझे पूछ रहा था, नहीं देख नहीं रहा है, नहीं वो है तो थोड़ा सा उसका भी जागरण हो जाता था। तो मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, उनको जिम्मेदारी का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी है, करोड़ों लोगों के भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे हाथ में है। अरे ये अभी दिखाई हमसे जो सहमत नहीं है, हम उनके प्रति भी उदार है। ये उदारता में बाबा साहब अम्बेडकर से सीखना है। बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे, मगर वो गांधी जी को। कुछ लोगों ने मुझे कहा, हमेशा के आप गांधी को महात्मा नहीं कहते हो, तो जी क्यों लगा? इतना तो हमारी सभ्यता को दिखनी चाहिए भाई। दूसरों की छोड़ो, वो असभ्य आदमी था गांधी। हम तो कपड़े नहीं उतार सकते ना, अपने नहीं उतार सकते, तो हम तो नहीं उतार सकते। अपनी सभ्यता को रखनी पड़ेगी। हमारी सभ्यता के बारे
अपने मापदंड निर्धारित करने के बारे में तो हमें फैसला करना है, कोई और थोड़ी फैसला करेगा। तो ये बातें बारीकियां मैं आपको समझा रहा हूं, तो हमने डिटेल कर लिया, परिस्थितियां बदल गई। घर में आकर के तो लोग मुझे डिटेल करके लेके गए, जबकि 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो जो हमारे जय जय करने वाले लोग कहते, लेकिन उन्होंने पढ़ा भी नहीं होता कि इसका क्या समझ में आने की बात तो बहुत दूर की बात है। ये बाबा साहब ने संविधान लिखा, कौन कहता है? ये जितने लोग हैं जय जय कहता है, यही बोलते बाबा साहब ने संविधान लिखा, हाथ नहीं लगाते, पढ़ने के लिए हाथ लगा पढ़ने के लिए उसको हाथ लगाना पड़ता है, खोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने आर्टिकल 19 में संगठन बनाना, सभा सम्मेलन करना, आंदोलन करना, इसको मौलिक अधिकार बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसे मौलिक अधिकार है घोषित किया। तो किसी सरकार के पास, किसी प्रशासन के पास, किसी पुलिस वालों के पास किसी आंदोलन को रोकने का अधिकार नहीं, यदि वो संविधान के दायरे में कर रहा है। बाबा साहब आंबेडकर ने कहीं पर ये नहीं लिखा है कि हिंसा करते हुए आपको आंदोलन करने का अधिकार होगा, नहीं, ये नहीं लिखा। हिंसा करने का अधिकार होगा ये कहीं नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का आपको अधिकार होगा। हम वही अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और जो चीज होने वाली है, तो कमिश्नर ने ये जज को कहा नहीं होने वाला है, पता कैसे चला? पहले ही होने वाला है, तो भविष्य वक्ता कमिश्नर, हमारा पूर्व रिकॉर्ड भी नहीं था। अरे पुलिस वाले किस तरीके से विचार करते हैं कि मैंने कानपुर में जब कुछ घटनाएं हुई तो मैं उस संबंध में एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने कहा था कि भारत भर में वामन मेश्राम के ऊपर कहीं पर कोई एफआईआर नहीं। कानपुर के पुलिस स्टेशन सारे ब्राह्मण, अरे वामन मेश्राम पर एफआईआर नहीं है, सारे देश को एफआईआर नहीं करो। कोई अपराध करे या ना करे, तो कानपुर के जो ब्राह्मण अधिकारी थे उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया। मैं हाईकोर्ट में गया कि कैसे झूठ है, तो उसमें हमने केस में लिखा मैं कानपुर में हाजिर ही नहीं। पुलिस वालों ने हमारे कानपुर के लोगों को कुछ हाजिर नहीं लगे। पुलिस वालों को जो मालूम होना चाहिए मैं वो हाजिर ही नहीं, तो सारा एफआईआर कैसे करे? कर लिया, क्यों किया? क्यों किया? नहीं, वहां पे शाम वीडियो वगैरह उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करो, रिकॉर्ड तैयार करो, ये एफआईआर है। तो मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया, इसमें झूठा। अब जवाब नहीं पुलिस वालों के पास, हमने सवाल खड़ा किया वहां कि मैं तो वहां हाजिर ही नहीं था, नोटिस इश्यू हुआ, बताओ हाजिर था क्या? अब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, कोई एविडेंस नहीं। अब जब पुलिस के पास वो हाजिर था आदमी या नहीं, इसका ही कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, तो वो अपने आप वो जो एफआईआर है वो एफआईआर झूठा साबित हो जाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 के तहत आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का केवल अधिकार नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार है। और किसी सरकार के पास, किसी प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी आंदोलन को रोकने का कोई अधिकार नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ आती है? ये बात भी हमारे लोगों को समझ नहीं आती कि सरकार के बारे में ऐसा कैसे सोचता है? सरकार के पास शांतिपूर्ण आंदोलन रोकने का अधिकार है।
है नहीं। सरकार के पास शांतिपूर्ण आंदोलन रोकने का अधिकार नहीं है। और जब रोकने के लिए उस आंदोलन के नेता को पुलिस प्रशासन डिटेन करती है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुलिस वालों ने क्या, नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रिवेंशन के तहत हमने इनको डिटेन किया है। भाई आप लोग समझ में आ रहे हैं, पत्रकारों को थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने प्रिवेंटिव मेजर लिया और प्रिवेंटिव मेजर के तहत हमने इनको डिटेन किया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसा आपको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं। मुझे अरेस्ट किया, मैं आरएसएस के लोगों ने हरियाणा में हमें कार्यक्रम नहीं करने दिया आर्टिकल 19 के तहत, इसके विरोध में तो मैं रैली आयोजित किया, दोबारा पुलिस वाले वही कर रहे, तो मैं तो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मैंने कहा जो होगा वो हम करेंगे। और फिर हमने उसके लिए अपनी रणनीति में फौरी तौर पर बदलाव किया और आवश्यक मेजर्स जो है हमने पुलिस चौकी में रहकर मेरे पास जो टेलीफोन आ रहे थे, मैं टेलीफोन पर लोगों को निर्देश दिया। तो वहां असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने देखा कि हम अपने लोगों को टेलीफोन पर गाइडलाइन दे रहे हैं, तो कमिश्नर से वो इन लोगों को मैसेज आया होगा और मैसेज आने के बाद फिर हमारे टेलीफोन भी उन्होंने ले टेलीफोन पर बात करना भी बंद कर दिया। मगर हम लोगों ने उधर जो मैसेज देना वो दे दिया। वो अकॉर्डिंगली आंदोलन हुआ, अकॉर्डिंगली लोगों ने आंदोलन चलाया, आंदोलन खड़ा किया और इतनी भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो नागपुर में इसके बावजूद भी 8000 पुलिस विदर्भ से उन लोगों ने मांगी, मगर 8000 पुलिस 3.5 लाख लोगों के सामने क्या होगा। तो मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि सडनली कुछ चीजें चेंज होती है और सडनली चेंज होने के बाद में आपको फैसले करने पड़ते हैं। वो फैसले पूरे जिम्मेदारी से करने पड़ते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेकर। तो वो अंतिमता, वो मॉब कंट्रोल हो नहीं सकता पुलिस फोर्स के द्वारा। इसलिए मेरी मदद लेने के लिए आए, मेरे पास आए थे, कमिश्नर मेरे पास आए और मुझे ही अपील करने के लिए कहा। मैंने अपील भी किया कि हमें संविधान के दायरे में रहकर ही आंदोलन करना। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन करने वाले जो लोग हैं स्थानिक स्तर पर आंदोलन करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को जब तक जनता के प्रश्न पर आंदोलन तहसील में, जिले में, कमिश्नरी में, स्टेट में नहीं होगा। अभी महाराष्ट्र में वहां के बीजेपी के मिनिस्टर ने कि भीख मांगकर अंबेडकर ने, फुले ने स्कूलें चलाई, ऐसे शब्द प्रयोग किए। वो अपमानजनक बातें थी। उन्होंने कोई भीख मांगकर ये ऐसा काम नहीं किया। ये शब्द प्रयोग अवमानजनक था, तो उस पर हमने महाराष्ट्र के लेवल पर बंद किया। इस बात को हमने महाराष्ट्र के लेवल पर बंद किया और बंद बड़े पैमाने पर सफल रहा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी रणनीति में जो बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा बदलाव आया है, उसके अनुसार हमें आंदोलन करना होगा। तो सारे देश भर में हमारी समस्याएं नेशनल एजेंडे पर है ही नहीं। आजादी राज ब्राह्मणों का है। बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब लगता है, राज अंग्रेजों का था, ये कहने के लिए हमारे लोगों को लज्जा और शर्म नहीं लगती। तो राज ब्राह्मणों का है, राज ब्राह्मणों का, ये हिस्टोरिकल बातें कह रहे हैं। हम फैक्चुअल बात कह रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा ब्राह्मण को धरो, ब्राह्मण को बांधो, ब्राह्मण को पीटो और जब तक
तक जान नहीं जाती तब तक मत छोड़ो। ऐसा मैंने कभी कहा है? ऐसा मैं कहता नहीं, ऐसा कहने का कोई मीनिंग नहीं। इससे कोई आंदोलन सफल होने वाला नहीं, इससे हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं, बल्कि ऐसा करने से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को वो पकड़ कर अंदर ला सकते हैं, आपका आंदोलन सफल हो जाएगा। तो कानून हाथ में लेकर काम करने का कोई मतलब नहीं। आंदोलन करने का अधिकार है मगर हिंसा करने का अधिकार नहीं है, तो आंदोलन सफल कैसे होगा? ये मौलिक सवाल। मौलिक सवाल का जवाब है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जन समर्थन मिलना है। अगर ज्यादा से ज्यादा समर्थन आपको मिलता है, वो समर्थन लेकर जो दिल्ली में सत्ता में आए, जो राज्य में सत्ता में आते हैं, अगर उन्हीं जनता का बदवा मतलब थोड़ी है तुम्हारा परमानेंट, तुमको वोट दिया तो 5 साल तक तुम्हारे लिए बंधुआ है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसकी इच्छा थी तुम्हारी सरकार बनाने की, वोट दिया, वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, वो आंदोलन करने वाले लोगों को भी साथ सहयोग कर सकता है, क्योंकि वो बंधुआ आंदोलन नहीं है। तो आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उनका ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल कर लो। अगर आपको समर्थन मिल गया, जो सत्ता का जो आधार, देखो बहुमत से सत्ता बनती है, बहुमत से सत्ता चलती नहीं है। तो बनना एक मामला, एक चलना मामला है। बहुत बार क्या होता है, इमरजेंसी इंदिरा गांधी को क्यों लगानी पड़ी? बहुमत से सत्ता बना लिया, मगर बहुमत को वो सरकार खुश करके चला नहीं पाई, जनता का असंतोष बढ़ गया, आंदोलन बढ़ गया। आंदोलन की वजह से फिर इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। इसके लिए इमरजेंसी का अधिकार नहीं है। सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी को ऐसा करना पड़ा, उसकी सारा अपोजिशन इकट्ठा हो गया, सत्ता स्वतंत्र में चली गई। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाह रहा हूं, उसमें पहले नंबर की बात ध्यान रखना है कि हिंसा किसी आंदोलन का आधार नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान रखना है। आंदोलन में 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो उसमें फंस गई, गाड़ी वैसे के वैसे एक इंस्पेक्टर को बताया अजीब आंदोलन है, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। आंदोलनों में गाड़ी जलाए बगैर बच गई तो सारा सोचिए कैसी बच गई। पत्रकार कह रहा था जलाओ जलाओ, तो हमारे लोगों ने जलाने के बजाय उसी का वीडियो बना दिया। देखिए जलाने के लिए रिकॉर्ड है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम हिंसा का सहारा नहीं दे रहे। वो पत्रकार कह रहे हो आरएसएस का, ये जरा जलाएंगे, गोली मारने का उनको मौका मिलेगा, आंदोलन को बदनामी करने का मौका मिलेगा। वो जलाओ इसलिए कह रहा था कि ये शांतिपूर्ण हो रहा है, हाईकोर्ट में लिख कर दिया, बड़ा झूठा साबित हो जाएगा, झूठा साबित हो गया, कमिश्नर झूठा साबित हो गया, हाईकोर्ट का जज जिसने उसके आधार पर फैसला दिया वो जज झूठा साबित हो गया। मैं अब कमिश्नर के विरोध में हाईकोर्ट को लिखकर दे सकता हूं कि वो हलफनामा झूठा था। जज साहब, आपने झूठ को सहारा बनाकर हमारा मौलिक अधिकारों का आपने भी ये गलत निर्णय लिया, ऐसा मैं कह सकता हूं। जज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जज कौन खुदा हुआ है? जज कौन खुदा हुआ? खुदा है, खुदा नहीं है भाई, संविधान के अधीन है। अधीन समझते हो? अभाव है, अधीन, अभाव नहीं है, अधीन है। तो आपको विवेकपूर्ण तरीके से फैसले करने का अधिकार है, मनमानी करने का अधिकार
तो ये खास तौर पर बात समझने के लिए मैं आप लोगों को कि हमको इसीलिए जो भी कार्य करता है उन लोगों को आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए। सलाह मशवरे में हमारे लोग बहुत बार विवाद करते हैं, सलाह कम करते, विवाद ज्यादा करते हैं। आप लोगों को सलाह मशवरा भी समझना चाहिए और इसके बारे में आपको व्यवस्था बता देता हूं कि जहां विवाद होने की संभावना है वो मामला हमारा पहले से डिसाइडेड है, वो मेरे पास भेजो। जहां तुम झगड़ा कर सकते हो वो मेरे पास भेजो। झगड़ा खत्म, मेरे पास है ना, इसकी दवा मेरे पास है। तो सलाह मशवरा करके काम करना चाहिए, आपस में चर्चा करके सलाह मशवरा करके काम करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के तमाम संगठन हमने बनाए, उन संगठनों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, केवल कोऑपरेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करो। कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करने का मतलब है इस पर्पस के लिए जो संगठन बनाया गया उस काम को जिम्मेदारी उसकी लगाओ, समन्वय बनाओ और वो काम उसको करने दो। ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा सही होगा, ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करना होगा। संगठन के तरफ से निगरानी की जाएगी, ध्यान रखो। मान लो मैं ये कह रहा हूं, आप मान नहीं रहे हो, तो आप क्या समझते हो, छूट जाओगे? नहीं, छूट नहीं सकते। हमारी दो ही आंखें नहीं है। हर तहसील में, जिले में, कमिश्नरी में भी एक एक आंख है। वहां में सब के जितने संगठनात्मक जिले हैं, तो जितने जिले उतनी एरिया के। मान लो कि 567 जिले, 567 आंखें थे। ऐसे तो फिजिकली दो है, मगर इतनी आंखें हैं। क्यों कह रहा हूं? निगरानी कर रही है। निगरानी किस चीज की कर रही है? कि जो डिसाइडेड काम है, कार्य प्रणाली है, उसी के दायरे में कर रहा है या उसके विरोध में कर रहा है। जो डिसाइडेड संगठन ने किया उसी दायरे में कर रहा है या उसके अगेंस्ट कर रहा है, हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी और उसको अवसर भी दिया जाएगा। बताओ किसका ये है जानकारी, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अगर कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया उसके खिलाफ जाएगा मामला। तो ध्यान रखने का निगरानी है। एक निगरानी का सिद्धांत हमने बनाया, दूसरा है नियंत्रण का सिद्धांत। ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट तो होगा ना, 200% होगा। नहीं होगा ऐसा सोच ही नहीं सकते, एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर स्टीयरिंग पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, 200% होगा। तो संगठन चलाने वाले लोगों को निगरानी के साथ साथ नियंत्रण करना जरूरी है। नियंत्रण का क्या मतलब है? कि जो कार्य आपको दिया गया है वैसा ही कार्य चल रहा है, अब वैसा ही चलाना चाहिए। संगठन के हमारे अथॉरिटी में लोग हैं, उसको ये अथॉरिटी दी गई कि जैसी कार्य प्रणाली है उसी पर अमल करो, वो है नियंत्रण। उसके अलावा हो गया नियंत्रण। तो निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन। तो निर्देशन के दो अर्थ है कि अगर हमारे पास विवाद के बाद मामला आएगा तो हम निर्देश देंगे, या आप लोग हमको पूछेंगे तो हम निर्देश देंगे। दो स्थितियों में निर्देश आपके पास आएगा। तो निगरानी का, नियंत्रण का और निर्देश का सिद्धांत है, उस पर ध्यानपूर्वक समझकर अमल करना। और इस तरीके से यदि आप काम करते हो तो गारंटी से सफलता मिलेगी। जो संगठन का तकनीक हमने डेवलप किया वो हमारे समाज में हमसे अलग किसी के भी पास नहीं है। ये ग्राउंड, ये जो है ना, ये स्मारक स्थल है काशीराम जी, इसके बाहर किसी के भी पास नहीं, केवल हमारे पास। एक काशीराम स्मारक स्थल जो है
इसके बाहर हमारा समाज बहुत विशाल है, किसी के बाद भी नहीं, और इसलिए वो कुछ नहीं करने वाले, कुछ होने वाला नहीं उनसे, क्योंकि लोगों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, इसलिए गलत और सही का वो कोई जजमेंट नहीं बना सकते। इसलिए भ्रम में पड़कर तमाम संगठनों का लोग समर्थन करते रहते हैं। मैं समर्थन करने वाले लोगों को गलत नहीं मान सकता, न मानता हूं, मगर उनसे कुछ होना नहीं, होने वाला नहीं है। तो इसलिए अब वो होने वाला नहीं है तो वो छोड़ छाड़ के हमारे अंदर विलीन हो जाए, ऐसा कहने से जो चौधराहट करने की लोगों को मुफ्त में आदत पड़ी हुई है, वो कोई आदमी छोड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए ऐसी सलाह देने का भी कोई मतलब है नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बागसेत में 60% से ज्यादा कार्यकर्ता दूसरे संगठनों को छोड़कर आए। जो ईमानदार होते हैं वो आ जाते हैं, जिनको चौधराहट करनी है, लेना देना कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करना है, तो वो नहीं आते हैं, मतलब जो ईमानदार है वो आते। बागसेत में 60% लोग दूसरे संगठनों को छोड़कर आए हुए, और फिर बागसेत में एक बार आ गया ना, बागसेत में एक बार आ गया फिर जा नहीं सकता। और अगर मेरे को गाली देकर किसी को जाना है भी तो उसको दूसरा बागसेत बनाना तो हमको गाली देकर जो भी लोग गए हैं उनको बागसेत बनाया, वो हम नहीं चलने देते उनकी बात अलग है, मगर बनाता बागसेत ही है। तो किसी की नहीं चलने दिया, जितने भी हमसे छोड़ करके गए किसी का नहीं चलने दिया, न चलने देंगे। क्योंकि इसके साथ हमारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, कोई छोटा मोटा मामला थोड़ी है, ये भविष्य जुड़ा हुआ है जनरेशन का, तमाम जनरेशन का,